हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीईसी का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कुछ जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट 2023 बीसीईसी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें से आपको 80 क्वेश्चन डायरेक्ट बीसीईसी एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई स्टूडेंट अगर बीसीईसी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप उसको पता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन बायो में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर 80 क्वेश्चन नहीं आया 100 में तो आप एग्ज़ाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज़ आप ये विश्वास से ये क्वेश्चन कीजिए। तो आइए 81 क्वेश्चन है एडीएच कंट्रोल वाटर परमेबिलिटी ऑफ। एडीएच जो होता है वो कंट्रोल करता है वाटर परमेबिलिटी को। फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्टिंग ट्यूब, दूसरा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, सी ऑप्शन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डी है ऑल ऑफ दिस। तो एडीएच जो होता है कंट्रोल करता है वाटर परमेबिलिटी को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि एट हाई एटीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड बिल। अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी जो होता है ह्यूमन ब्लड में क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है उसका नंबर, डिक्रीज कर जाता है नंबर, डिक्रीज कर जाता है साइज और डी ऑप्शन है इंक्रीज इन साइज। तो जैसे ही हम लोग हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तो आरबीसी का नंबर जो होता है इंक्रीज कर जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा 82 का। और 83 का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे ए पर्सन हु इज ट्राई सोमिक फॉर 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम सफ़र फ्रॉम। 21st पेयर क्रोमोजोम कौन से डिसऑर्डर में आता है? क्लिनफिल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है 21 डाउन सिंड्रोम, बी ऑप्शन हो जाएगा 83 का। फिर है क्वेश्चन 84 एंजाइम्स आर अब्सेंट इन। एंजाइम किस में अब्सेंट होता है? एल्गी में, प्लांट में, बैक्टीरिया में, वायरस में। तो एंजाइम्स जो होता है 84 में वायरस में अब्सेंट होता है। ये बात आपको याद रखना है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बीसीईसी में आया हुआ है तो आप इसको अच्छे से आप कीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए बेसिक यूनिट काइटिन। काइटिन का जो बेसिक यूनिट होता है किससे बना हुआ है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, बी ऑप्शन ग्लूकोज, सी गैलेक्टोज, डी फ्रुक्टोज। ये जो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता है बेसिक यूनिट काइटिन का। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन स्ट्रिपेड मसल्स आर। स्ट्रिपेड मसल्स जो होते हैं ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं या सिंसिटियल होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सिंसिटियल होता है स्ट्रिपेड मसल्स। अब आपको 87 नंबर का क्वेश्चन करना है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं? तो वेंट्रिकल्स हार्ट से रिलेटेड होते हैं या ब्रेन से होते हैं या दोनों से होता है या नन ऑफ दीज। तो वेंट्रिकल जो होता है हार्ट और ब्रेन दोनों से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ एग ड्यूरिंग क्लीवेज।
ये क्वेश्चन BCEC में 3, 4, 5 बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ एग ड्यूरिंग क्लीवेज इज नोन एज, ए ऑप्शन मेरोब्लास्टिक, बी ऑप्शन होलोब्लास्टिक, सी ऑप्शन मेरीडियोनल और डी ऑप्शन स्पाइरल। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। जो इनकम्प्लीट डिवीजन एग ड्यूरिंग क्लीवेज इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरोब्लास्टिक। 89 का क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट में। इन विच ब्लड ग्रुप एंटीजेन आर एब्सेंट, कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप है जिसमें कि एंटीजेन एब्सेंट होता है। ये भी क्वेश्चन 3, 4 बार आया हुआ है BCEC में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजेन एब्सेंट होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर, उसमें एंटीजेन एब्सेंट होता है, और AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर पूछेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजेन एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा आंसर। एंटीबॉडी किस में एब्सेंट होता है, तो AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है। आर्किडोनिक एसिड जो होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं या एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, या डी ऑप्शन है बोथ B एंड C। तो आर्किडोनिक एसिड जो होता है एसेंशियल भी होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 90 का। आगे हम लोग देखेंगे 91 क्वेश्चन। Immediate cause of induction of ovulation in female is the large plasma surge of, first option progesterone, B steroidal, C LH, D FSH। इमीडिएट कॉज पूछ रहा है ओवुलेशन के लिए, तो इसका जो आंसर होगा LH होगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, C ऑप्शन हो जाएगा। 92 विच टाइप ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम, किस तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में। तो इसका जो ऑप्शन है ए में ATPase, बी में हाइड्रोलिटिक, सी में लेज, डी में नन ऑफ दीज। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 93 है। द ट्रू स्टोमक इन रूमिनेंट वेयर मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्स्ट ऑप्शन रूमेन, बी ओमेसम, सी रेटिकुलम और डी एबोमेसम। तो ये जो होगा इसका जो आंसर हो जाएगा एबोमोसम दिया है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। 94 द इफेक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑन नीक इज टू मेक देम, ए स्मॉलर, बी लार्जर, सी चेंज लोकेशन, डी मोर ट्रायंगुलर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए हो जाएगा स्मॉलर। 95 का आंसर कीजिएगा। द लार्विसिडियल फिश यूज्ड इन बायो कंट्रोल ऑफ मस्कीटो, इसका ऑप्शन है ए में गैम्बूसिया, बी में हिल्सा, सी में स्कैटोफैगस, डी में गोल्ड फिश। तो गैम्बूसिया लार्विसिडियल फिश में यूज किया जाता है मस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गैम्बूसिया। द ज्वाइंट ऑफ 96 नंबर क्वेश्चन, द ज्वाइंट ऑफ रेडियोला विथ द अपर आर्म इज, ज्वाइंट जो होता है रेडियोला और अपर आर्म के बीच किस तरह का ज्वाइंट होता है, हिंग ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट, नन ऑफ दीज। तो ये जो ज्वाइंट होता है हिंग ज्वाइंट होता है। 96 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हिंग ज्वाइंट। अब 97 नंबर आप लोग क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग एमिनो एसिड प्रेजेंट इन ऑर्निथीन साइकिल, किस तरह का एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है ऑर्निथीन साइकिल में। 97 का आप लोग आंसर कीजिए।
पहला ऑप्शन वैलिन एंड सिस्टीन, बी ऑप्शन आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन, सी ऑप्शन ग्लाइसिन एंड मिथियोनिन। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। 98 क्वेश्चन कीजिएगा, थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग डेवलपमेंट इज। थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग डेवलपमेंट इज, ए ऑप्शन इक्वेटोरियल, बी ऑप्शन वर्टिकल, सी लैटिट्यूडनल, नन ऑफ दीज। ये जो होता है थर्ड क्लीवेज फ्रॉग का डेवलपमेंट लैटिट्यूडनल होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत बार, ये भी क्वेश्चन 99 जो क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से ऐसा ग्लैंड होता है जिसमें एक्सो और इंडो दोनों होता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। लीवर, बी पैनक्रियाज, सी थायराइड, डी एड्रिनल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज, बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है बीसीसी में 5-6 बार। 100 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन ऑफ रैबिट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। फर्स्ट ऑप्शन डाइसेफिनॉल, बी ऑप्शन सेरिब्रम, सी ऑप्शन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100 का सी होगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब हम लोग देखेंगे 101 से 101 नंबर क्वेश्चन से अब शुरू करेंगे। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड जो होता है क्या होता है, एम्फीपैथिक या एम्फीबोलिक या हाइड्रोफोबिक या नन ऑफ दीज। तो फास्फोलिपिड जो होता है एम्फीपैथिक होता है, ये याद रखना है कि फास्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है। 102 नंबर क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग असिस्ट इन द लोकोमेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टैटेड, एपिथेलियम ऑफ फेरिथीमा, ट्राइकोसिस्टो पैरामीशियम, पेडिसिलेरिया ऑफ स्टारफिश, पोस्टीरियर शक्कर ऑफ हाइड्रोनेरिया। तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, पोस्टीरियर शक्कर ऑफ हाइड्रोनेरिया। बहुत बार ये भी क्वेश्चन 103 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट। आपको बताना है कि डायनासोर जो होगा एक्सटिंक्ट कब किया, पर्मियन एज में, ट्राइसिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड या डी ऑप्शन क्रिटेशियस पीरियड में। तो डायनासोर जो हुआ एक्सटिंक्ट कर गया था क्रिटेशियस पीरियड में, यानी 103 का जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा। और 104 ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, बी ऑप्शन पराथ हार्मोन, सी थायरॉक्सिन, डी कैल्सिटोनिन। तो इसका जो आंसर होगा पराथ हार्मोन बी हो जाएगा, जिसके कारण से ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है प्रोड्यूस कब करता है, ए ऑप्शन डायस्टोल बिगिन, गलत, बी सेमिडुलर वाल्व क्लोज क्विकली, गलत, इंटर वेंट्रिकुलर प्रेशर जब डिक्रीज करता है, ये भी गलत। फर्स्ट हार्ट साउंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज क्विकली। जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज करता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। अब नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है, द एपिथेलियल लाइनिंग इन द एल्वुलाई ऑफ द फ्रॉग फेसिंग लंग कैविटी इज। फर्स्ट ऑप्शन स्क्यूमस सिलिएटेड, बी कोलुमनर सिलिएटेड, सी
कोलुमनर नॉन सिलिएटेड, डी स्क्यूमस नॉन सिलिएटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोलुमनर सिलिएटेड होता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज। इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है प्लाज्मोडियम का? ए में स्पोरोजोइट, बी ट्रोपोजोइट, सी मेरोजोइट और डी सीजोजोइट। इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा स्पोरोजोइट। 108 नंबर क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरी ए वोमेन ब्लड ग्रुप बी, बोथ ऑफ देम आर हेट्रोजाइगस ऑफ ब्लड ग्रुप, चांसेस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड ब्लड ग्रुप ए बी विल बी। कितने % चांसेस है? तब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 25% आंसर इसका आएगा हेट्रोजाइगस। इस तरह से निकालेंगे, टी 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 को क्रॉस कराएंगे दोनों को, तो यहाँ से ये टी टी आ जाएगा, फिर ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा, इस तरह से निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब वर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था? तो हक्सले नामक साइंटिस्ट जो था डिस्क्राइब किया था। 109 हो गया। आगे देखते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। वेस्टिजियल ऑर्गन वैसे को बोलते हैं जो कि बॉडी में तो है बट नॉन फंक्शनल होता है, उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो 110 का जो आंसर हो जाएगा हेयर, इंटेस्टाइन, मसल्स ऑफ ग्लोटिस, विजडम टीथ जो होता है, सी नंबर ऑप्शन ये नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 110 का सी हो जाएगा, विजडम टीथ। 111 नंबर, ऑर्गन ऑफ कोटी इज फाउंड इन। ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में, बी किडनी, सी इनर ईयर, डी नेजल चैम्बर। तो ऑर्गन ऑफ कोटी जो होता है ये इनर ईयर का पार्ट होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 112 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन है इसमें से? टेंडोन, बी हाइलिन कार्टिलेज, सी फेरस कार्टिलेज, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन फ्रॉग द वर्टिब्रा विथ एन एंटेरियर कन्वेक्स सरफेस दैट इज डबल कन्वेक्सिटी इज। ए एटलस, बी ईरोस्टाइल, सी एर्थ वर्टिब्रा, 9th नंबर वर्टिब्रा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 114, पेयर पैचेज प्रोड्यूस करता है म्यूकस, ट्रिप्सिन, लिम्फोसाइट, इंट्रोकाइनेज। पेयर पैचेज जो होता है ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट के, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा 114 का। 115 नंबर क्वेश्चन है, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज इक्वल टू। वाइटल कैपेसिटी जो होता है लंग्स में किसके बराबर होता है? तो सबको हम लोग कलेक्ट करेंगे जब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी सबको जब जोड़ेंगे तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है 5000 ml इसका आंसर हो जाएगा हम लोग जब जोड़ेंगे तो। व्हाट इज लेफ्ट व्हेन बाथ स्पंज ड्राई अप। 116 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज लेफ्ट व्हेन बाथ स्पंज ड्राई अप। पहला स्पाइकुलस, बी स्पॉन्जिन फाइबर, सी टेंटिकल्स, डी होल्ड फास्ट। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर इसका आंसर हो जाएगा 116 का। आरबीसी जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड किस में होते हैं? तो आरबीसी जो होता है मैन, फ्रॉग, रैबिट, तो फ्रॉग में जो होता है आरबीसी न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 118 नंबर, 118, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। सेंट्रल डोगमा, कोडोन गलत, ओकाजाकी फ्रैगमेंट स्प्लिसिंग गलत,
आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर, ये भी गलत। रिस्ट्रैक्शन एंजाइम जो होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इसका करेक्ट मैचिंग पेयर होता है। अब यहाँ पे 119 नंबर क्वेश्चन बनाइए। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड अगर बोलता है तो बेस प्लस शुगर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड बोलता है तो बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट को न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। जहाँ पे फास्फेट ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बोलेगा तो बेस प्लस शुगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 119 का ए सही हो जाएगा। स्टेनले मेयर प्रोड्यूस एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दे टुक गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ। इसका जो आंसर हो जाएगा CO2 और NH3, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 120 का। आगे हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बॉटनी अब यहाँ से आपको शुरू होगा। अभी हम लोग जूलॉजी का क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। अगर आप 1000 क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी एकदम कन्फर्म है कि आपको एकदम सेम इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा BCC में। मैनीटोल इज रिजर्व फूड, मैनीटोल किसका रिजर्व फूड है? रोडोफाइसिया, क्लोरोफाइसिया, फैकोफाइसिया। ये फैकोफाइसिया जो होता है ब्राउन एल्गी का होता है फूड, रिजर्व फूड मटेरियल मैनीटोल। प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंड, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। जो प्लांट सैंड में ग्रो करता है, प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंड एंड ग्रेवल कॉल्ड इरिमोफाइट्स, सेमनोफाइट्स, सिलोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सेमनोफाइट्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर द इन्फ्लोरेंस 123, द इन्फ्लोरेंस इन ओशियम इज सिंथियम, वर्टिसिलेस्टर, हाइपनथोडियम। इसका जो आंसर होगा 123 का वर्टिसिलेस्टर होता है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इसको याद रखना है थोड़ा। 124, इफ द पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू फिनिकस द फेनामेनन इज नोन एज। इसका आंसर आप लोग कीजिए 124 का पोरोगैमी, चैल्जोगैमी, मेसोगैमी, हेट्रोगैमी। मेसोगैमी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 125, द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रोड्यूस बाई इंगलर एंड प्रांत। तो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था इक्लर ने, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 125 का। 126, सेलुलोज फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉसिपियम। सेलुलोज फाइबर को ऑब्टेन करते हैं गॉसिपियम में किससे? स्टीम के सरफेस से, सीड के हेयर से, या लीफ सरफेस, या रूट हेयर। तो इसका जो आंसर होगा सीड हेयर से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। स्प्लिट जीन में जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन में जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा 127 का करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। The real force responsible for the movement of water from one cell to another cell is mainly, क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसफर प्रेशर, DPD। तो इसका जो आंसर होगा DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट जो होता है, या रियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, DPD। 128 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल इन पोलन ग्रेन। ये भी बहुत NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन पोलन ग्रेन,
स्पोरोपोलिन, इंटाइन, इक्चैन, सेटिकल्स। तो स्पोरोपोलिन जो होता है ए ऑप्शन सही हो जाएगा मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल में। 130 नंबर क्वेश्चन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को बोलते हैं। तो 130 का, ब्रायोफाइट विथ सिंपल इंटरनल ऑर्गेनिज्म। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज ए फंगल डिजीज कॉज बाय। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लेम्प्सोरा लाइनी, क्लेविसेप्स पर्पुरिया, एल्बिगो कंडिका, पक्सिनिया ग्रेमी जीनियस ट्रिटिकी। तो ये हो जाएगा, व्हीट है तो पक्सिनिया आंसर जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 नंबर, व्हाट इज द विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट DDT। DDT जो होता है क्या होता है? इट इज ए बायोमैग्नीफाइड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इट इज नॉन बायोमैग्नीफाइड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इट इज ए बायोमैग्नीफाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो ये जो होता है 132 का, इट इज बायोमैग्नीफाइड और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बायोमैग्नीफाइड और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है। इसको अच्छे से थोड़ा याद रखना है। 133, इन क्लोरोफाइसिया द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगमी, एनाइसोगमी, ooगमी। क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, इसमें मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में होता है, आइसोगमी के द्वारा भी, एनाइसोगमी और ooगमी भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 134, रिस्ट्रैक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज। रिस्ट्रैक्शन एंजाइम का यूज हम लोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्यों? क्योंकि ये डिग्रेड करता है हार्मफुल प्रोटीन को, या ज्वाइन डिफरेंट फ्रैगमेंट, कैन कट DNA स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, या आर न्यूक्लियो दैट कट DNA एट वेरिएबल साइट। तो डिस्ट्रक्शन एंजाइम का यूज हम लोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये कट करता है DNA को स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा 134 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135, in which genera endosspore are formed for reproduction? मोनोकोकस एंड क्लोस्ट्रिडियम, बी ऑप्शन बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम, सी म्यूकर एंड बैसिलस। तो इसका जो आंसर होगा 135 का, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम जो होता है इसमें इंडोस्पर्म फॉर्म करता है फॉर रिप्रोडक्शन, इनकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर केमिकल इंक्लूड, एग्रीकल्चरल केमिकल को इंक्लूड किया जाता है, ग्रोथ रेगुलेटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज 136 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 2n-1 कंडीशन रिप्रेजेंट करता है टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, मल्टीसोमी। तो ये मोनोसोमी को कंडीशन रिप्रेजेंट करता है 2n-1 137 का सी। 138, CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज डिक्रीज CO2 concentration, इट्स combines ऑक्सीजन टू कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, इसमें से कौन है? 139 का हेलियंथस एनुअस जो होता है, यही ए नंबर ऑप्शन जो होता है डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जाम्पल है। 140 ऑप्शन कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटी जिब्रेलिन, एंटी जिब्रेलिन कौन है? ऑक्सीजन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड जो होता है एंटी जिब्रेलिन का एग्जाम्पल है। हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ, 141 में हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर, लार्ज एंड स्मॉल स्पोर, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पोर, डिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड स्पोर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
लार्ज एंड स्मॉल स्पोर, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 141 का। 142 एल्गल जोन प्रेजेंट किस में होता है? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस। एल्गल जोन जो होता है कोरलवाइड रूट ऑफ साइकस, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट विथ द एग न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, सी ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस एंड फ्यूजन ऑफ अदर स्पर्म न्यूक्लियस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 143 का सही होगा। 144 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है रूट प्रेशर का कितना होगा? बीसीसी में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। 2 से 5 ATM, 1 to 5 ATM, 0.1 से 0.2 या 4 to 6, इसका जो है याद रखना है 1 to 5 ATM। 145 विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है? ए ऑप्शन जिंक, बी मोलिब्डेनम, सी मैग्नीज, डी कॉपर। तो मोलिब्डेनम जो होता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इज, 146 का जो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा ऑक्सीजन जो होता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। द 147 द ओरोवांकी प्लांट इज पार्शियल स्टीम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, सिम्बियोटिक या टोटल स्टीम पैरासाइट? टोटल रूट पैरासाइट इसका आंसर होगा। द ओरोमेंजिया प्लांट इज ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, 148 का ऑप्शन साइटोसोल आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। 149 रिंडर मॉस का कॉमन नेम क्या है? फ्यूनेरिया, हाइग्रोमेट्रिका, मार्केंसिया स्पेसीज, क्लैडोनिया रैंगीफेरा या पॉलीट्राइकम स्पेसीज? रेंडर मॉस जो होता है ये क्लैडोनिया रैंगीफेरा, सी ऑप्शन इसका सही जाएगा क्लैडोनिया रैंगीफेरा 149 का सी। 150 माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज व्हीकल फॉर फॉरेन जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट, एग्रोबैक्टीरियम, इकोलाई, टीएमवी, बैसिलस इनिकस। तो 150 का जो आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 151 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए फ्रॉम डीएनए या डीएनए फ्रॉम डीएनए? तो डीएनए फ्रॉम डीएनए यानी कि सी ऑप्शन 159 का डीएनए से डीएनए का बनना जो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए से डीएनए में बनने में। 152 इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी फाउंड इन विच ट्रॉफिक लेवल, T1, T2, T3, T4? मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी जो होगा T1 में प्रेजेंट होगा 152 का, ये याद रखना है। 153 द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज, ये भी क्वेश्चन बीसीसी में आया हुआ है सब है। द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर? तो उसको हम लोग बी ऑप्शन हो जाएगा बायोस्फीयर। 154 पेरीडर्म इंक्लूड कॉर्क कैम्बियम ओनली, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स? पेरीडर्म में कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स तीनों होगा 154 का डी। ईस्ट बिलोंग टू विच क्लास? बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, यूमाइसिटीज, नन ऑफ दिस? तो ईस्ट जो होता है एस्कोमाइसिटीज क्लास में आता है।
150 in a spirograph, sometimes a ladder-like structure present in vegetative reproduction, asexual, lateral, स्केलिफॉर्म कंजुगेशन। तो इसका जो आंसर होगा स्केलिफॉर्म कंजुगेशन 156 का डी हो जाएगा। हैज एंड स्लैक टाइप प्लांट CO2 एक्सेप्टर इज माइलेट पायरोवेट फास्फोइनल पायरोवेट। तो फास्फोइनल पायरोवेट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। इन कैम्प प्लांट जो होता है उसमें क्या होता है, स्टोमेटा ओपन इन डे एंड क्लोज एट नाइट, स्टोमेटा रिमेन ओपन इन डे एंड नाइट बोथ, स्टोमेटा रिमेन क्लोज इन डे एंड नाइट बोथ, स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज इन डे। कैम्प प्लांट में स्टोमेटा जो होता है ओपन हो जाता है नाइट में और दिन में जो होगा क्लोज हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ DNA इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस तरह का DNA पाया जाता है, हेलिकल DNA, मेम्ब्रेन बाउंड DNA, स्ट्रेट DNA, सर्कुलर फ्री DNA। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्कुलर फ्री DNA पाया जाता है। 160 भी चीज़ें सोशल फॉरेस्टिंग स्पेसीज कौन है, ल्यूकेनिया, ल्यूकोसिफेला, यही ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला जो होता है सोशल फॉरेस्टिंग स्पेसीज का एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और आज यहीं पे लास्ट कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग लेके आएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।